जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल एडहॉक जज होंगे। जराए के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जस्टिस मजहर आलम मियाखेल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। मजीद बतौर एडहॉक जज तैनाती 1 साल के लिए की गई। जस्टिस मजहर आलम मियाखेल से दोबारा रजामंदी के बारे में पूछा जाएगा। जस्टिस तारिक मसूद की तैनाती पर सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालिफत की। रुकन जुडिशल कमीशन पाकिस्तान अख्तर हुसैन कहते हैं जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की 8 अरकान ने हिमायत की। जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने व्हाट्सएप पर मुआज़रत की। चीफ जस्टिस जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल से बात करेंगे। एडहॉक जज को 1 साल से पहले नए चीफ जस्टिस नहीं हटा सकते। एडहॉक जजेस को सियासी या फुल कोर्ट में शामिल करने का फैसला 3 जजेस का पैनल करेगा। एडहॉक जजेस तकरीरी की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखा। मुस्तकिल जजेस की तकरीरी के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकरीरी नहीं हो सकती। शफाफ तरीक़ाकार के बगैर जजेस की तकरीरी परेशान कौन। ज़ेर इल्तवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एडहॉक जजेस की तकरीरी की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में कहा एडहॉक जजेस की मुजवज़ा तकरीरी को मुस्तरद कर दिया जाए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी की जा रही है। वक्त देखा जाए तो ये तासुर मिलता है। हाल ही में 8 और 5 जजेस के फैसले के फौरी बाद ये तजवीज़ सामने आई। इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्त बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई लेकिन हमारे फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 अरकान कौमी असम्बली को आज़ाद करार दिया गया उन्होंने अपने कागजात ही नामजदगियों में तहरीक इंसाफ का जिक्र ना पार्टी की वाबस्तगी जाहिर की। तहरीक इंसाफ इस केस में ना इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना पेशावर हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। एलामिया में कहा गया अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन निशानदेही करें। रुकावट की सूरत में मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़ाक़खेज़ है। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की भी मुज़म्मत। मखसूस नशिस्तों के केस में कोई अबहाम है तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिस हिस्से पर चाहे एतराज़ कर सकता है। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तशरीह क्या पीटीआई हो सकती है? सवाल कुछ था और अदालत की तरफ से फैसला कुछ और आ गया। हुकूमत को खातिर अपनी नालायकी और नाअहली से हो सकता है। शायद मुस्लिम लीग नून के पास बेचने के लिए कोई बयान नहीं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले पर पहला फेज इलेक्शन कमीशन, मखसूस नशिस्तों के लिए स्पीकर पार्लियामेंट और सदर का प्रोसेस अभी बाकी। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, रीराइट नहीं कर सकती। आवाम को रोटी कपड़ा मकान और नौकरियों से मतलब। सिस्टम के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। नए ऑपरेशन पर एतमाद में ना लेने पर KPK असम्बली में अदम एतमाद हुआ। 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की। 2 हफ्ते बाद वफाकी वज़ीर कहते हैं PTI पर पाबंदी लगाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं?
जजेस मुल्क चलने दें, जिसे वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मखसूस नशिस्तों बारे अदालती फैसले पर खुल कर बोल पड़ी। तकरीब से खिताब में कहा, चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे मुल्क की तरक्की का सफ़र रुक जाता है। हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया। एक शख्स को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जजेस फैसले ज़मीर के आवाज़ पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करें। एक जमात का काम फितना और इंतशार फैलाना है। पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए, कहाँ से पैसा आता है। जब मौका मिला इन्होंने खून और इंतशार का खेल खेला। कहा जा रहा है एक औरत जेल में है, वो अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का बड़ा फैसला, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से इनकार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब। कहा, 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं कर सकते, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एहतसाब अदालतों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात तायुनात जजेस को भिजवा दिए। 65 मुकदमात तायुनात जजेस को भिजवाए गए। एहतसाब अदालत नंबर 5 को 36, अदालत नंबर 9 को 11 और एहतसाब अदालत नंबर 10 को 18 मुकदमात भेज दिए गए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में ज़ेर गौर लाया जाए। पीटीआई पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों के बाद हुकूमती वफ्द की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी से मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और दीगर मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों, पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एडहॉक जजेस की तकर्री के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई से मुतल्लिका केसेस पर लीगल टीम को भरपूर तैयारी की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने 38 अरकान कौमी असम्बली के वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। अरकान कौमी असम्बली की इजाफी दस्तावेज भी जमा करा दी। पीटीआई को बैन आरिफ जट, रियाज फतियाना और साहिबजादा महबूब सुल्तान के वाबस्तगी हलफनामे ताहाल मौसूल ना हुए। 9 अरकान सिंध असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। चेयरमैन पीटीआई के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा करवाए। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा का नाम सूबाई और कौमी असम्बलियों के लिए तजवीज़। आयशा भुट्टा, सादिया अयूब, रुबीना खान, रुबीना रिजवान, रुबीना जमील और अशमा शुजा का नाम पंजाब असम्बली के लिए ज़ेर गौर। फलक जावेद का नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए तजवीज़। नामों की मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। पाकिस्तान ने पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात, मुदाखलत और नाकाबिल कबूल करार दे दिए। हालिया फैसलों से वादे होता है कि अदलिया अपना काम मौसर अंदाज में कर रही है। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। अफगान हुकूमत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस अनासर की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। कहा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ दो तरफ़ा ताल्लुकात और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा की मस्कत, दहशतगर्द हमले की भी मज़म्मत। ओमानी हुकूमत को तहक़ीक़ात में मुआवनत की पेशकश। तोशाखाना नए केस में नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। नैब टीम ने ज्वेलरी सेट पर तकरीबन पौना घंटे तक अडियाला जेल में मुल्जिमान से तफ्तीश की। नैब ने जेल ट्रायल के दौरान मुल्जिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। खावर मानिका ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एपलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए सज़ा कलअदम करार दी। गवाहान के बयानात को भी मलहूज़ खातिर न रखा। बर्रियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। केस में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी की सज़ा बहाल की जाए। दरखास्त में हुकूमत, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फरीक।
फॉर्म 47 की तहकीकात पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल जो आसान रास्ता चुनकर इक़्तिदार में आ गए। फवाद चौधरी का मरीम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज अपनी नशिस्त हार गई, आप सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ फॉर्म 47 के सहारे पर चलने वाली जमात बन चुकी। मरीम नवाज अपने वालिद की रविश पर चलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होने की कोशिश कर रही हैं। ये अदलिया से मनपसंद फैसले लेने के आदी आज़ाद अदलिया इनकी आंखों में खटकती है। विफाकी बजट के बाद मुसलसल तीसरे हफ्ते से मुल्क में महंगाई का जोर। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.76% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.36% हो गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया ज़रूरिया महंगी, सिर्फ 5 के नर्ख कम हुए। एक हफ्ते के दौरान चिकन फ़ी किलो 38 रुपये महंगा, खुश्क दूध 44 रुपये, पेट्रोल फ़ी लीटर 10 रुपये, अंडे फ़ी दर्जन 7 रुपये महंगे हुए। लहसुन फ़ी किलो 10 रुपये 42 पैसे महंगा, टमाटर फ़ी किलो 7 रुपये 29 पैसे और केले फ़ी दर्जन 4 रुपये सस्ते हुए। प्याज, दाल, मसूर और LPG भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। ब्रेड, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, सिगरेट समेत 17 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। पहले चलो चटनी तो बना लेते थे, उससे भी रह गए आप। पहले चलो चटनी तो बना लेते थे, उससे भी रह गए आप। महंगाई का जिन बेकाबू, गरीब चटनी जैसी नेमत से भी महरूम। शहरी कहते हैं चटनी के साथ 2 वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार हो गया। हुक्मरान बस मुंह का लुकमा ना छीने। विफाकी हुकूमत का 3 साला माशी प्लान जारी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वस्त मुद्दती बजट स्ट्रैटेजी पेपर के तहत माशी आदाफ मुकर्रर। माशी प्लान के तहत माशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। 3 साल में माशी शरह नमू 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक औसत महंगाई का हदफ 7% मुकर्रर। मुल्की बरामदात 37 अरब 95 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक दरामदात के लिए 67 अरब 8 करोड़ डॉलर्स का हदफ मुकर्रर। सेनेट की कायमा कमेटी पावर ने IPPs के साथ मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। गुज़िश्ता 20 साल में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात भी तलब। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा इरसाल। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स की स्पॉन्सर्स की तफसीलात भी मांग ली। 1992 और बाद में लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खित्ते के ममालिक के साथ मवाजना फराहम करने की हिदायत। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं बिजली की पैदावार कीमत 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट, तश्तीली निज़ाम के फ़ी चार्जेस यूनिट 1.5 से 2 रुपये हैं। डिस्कोस के अखराजात फ़ी यूनिट 5 रुपये पड़ते हैं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है मुल्क में कारोबार चले तो रोज़गार पैदा होगा। महंगाई उरूज पर है, हमने सनत के मामले को उठाया। स्विस सदरन को गैस फराहम करने वाली गैस फील्ड को फनी खराबी का सामना। तमाम LPG एयर मिक्स प्लांट से घरेलू गैस की फराहमी में कमी और मुकम्मल बंदिश का इम्कान। स्विस सदरन के मुताबिक गैस की कमी से स्विस सदरन के 4 LPG एयर मिक्स प्लांट्स मुतासर हुए। बलूचिस्तान के शहरों गवादर, नोशकी और सौराब के साथ साथ सिंध के शहर कोट गुलाम मोहम्मद में वाक़ LPG एयर मिक्स प्लांट्स शामिल। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेब इलाके ज़िर-ए-आब कोही सुलेमान पर बारिश से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दनसर में तेज़ बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग। N50 कौमी शाहराह कई घंटों की कोशिशों के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। बोलान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों का सिलसिला जारी। हरनाई में जिंदापीर के पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। संजावी हरनाई रोड दूसरे रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, शाराय फैसल, बहादुराबाद और टीपू सुल्तान रोड पर बारिश। मलीर, गुलशन मेमार, गडाब और सुपर हाईवे पर मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के वस्ती, मगरबी और मशरक़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान।
मर्दान में पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तख्तबाई के खंडरात में वाक़े पुलिस चौकी पर सुबह सवेरे नामालूम शरपसंदों ने दस्ती बम से हमला किया, फायरिंग भी की। कांस्टेबल उमर नबी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद, हवलदार शबीर और कांस्टेबल मोहम्मद फयाज जख्मी हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का थाना संजानी की हुदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म, अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। वकील ने कहा, संजानी टोल प्लाजा पर बंदे को उठाया गया और वही गाड़ी रेड जोन में जजिस सेक्टर में देखी गई। जज मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं किसी जज ने उसको लापता किया? हम ये नहीं कह सकते। अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठाया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, जिस गाड़ी का बताया जा रहा है वो इस्लामाबाद में नहीं। जस्टिस मोहसिन ने पुलिस अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा, इन्हें बता दें ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई शख्स केस में चाहिए तो इसको गिरफ्तार करें, FIR दर्ज करें। अगर आप बंदा नहीं लाएंगे तो मैं IG के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दूंगा। जो काम नहीं कर सकते वो घर जाएं। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। जिन्ना हाउस जलाओ घिराव केस में अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने रिमार्क्स दिए, 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं और कितनी मोहलत चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, 1 से 10 मुहर्रम तक पुलिस ड्यूटी में मसरूफ थे। जज ने कहा, पुलिस के पास जो भी तफ्तीश है वो आइंदा समाअत पर मुकम्मल करके अदालत पेश करे। बानी PTI की बहनों उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। जो मुल्जिमान अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए, इन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सनम जावेद को FIA मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास मुकदमे से डिस्चार्ज करने का इख्तियार थाना ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई रिकॉर्ड पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मौक़िफ़। कहा, हाई कोर्ट में बलूचिस्तान और पुलिस मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया गया था। FIA का कोई रिकॉर्ड तलब नहीं किया गया, ना ही हमारा नुमाइंदा पेश हुआ। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मरहूम एंकर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह शौहर की जायदाद में हक लेने विफाकी मोहतसिब पहुंच गई। दानिया शाह का विफाकी मोहतसिब को दी गई दरख्वास्त में कहना है 94 करोड़ मालियत की जायदाद है। जायदाद में घर, गाड़ियां, बंगले, दुकानें, फ्लैट्स और कारोबार शामिल। ये जायदाद आमिर लियाकत 2018 में इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर चुके थे। मेरा हिस्सा 7 करोड़ 57 लाख बनता है, मुझे मेरा हिस्सा दिलाया जाए। सोशल मीडिया पर दानिया आमिर लियाकत की वफात से पहले तलाक का दावा भी कर चुकी। जायदाद का तनाज़ा, गुजरांवाला में बेटों की फायरिंग से बाप कत्ल। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। PCB का बाबर आजम मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी को कनाडा ग्लोबल T20 के लिए NOC जारी ना करने का फैसला। PCB के मुताबिक गैर मामूली मसरूफ सीजन और खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखकर यह फैसला किया गया। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। टीम को तीनों खिलाड़ियों की खिदमत दरकार होंगी। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी।